Good morning, student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Today we will discuss about quadratic equation, exercise 4.3 part 2. Because part 1 हमने complete कर लिया था. part 1 that means इसके हमने half question exercise के complete करा दिया था कल के वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट वो देखिए. इसके बाद यहाँ पे आप समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. ओके, तो हमने जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दिए थे आपको, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे इसके एक्सरसाइज से क्या कॉन्सेप्ट है बता दिया था और क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था. तो आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ठीक है, लेट्स. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 उसे सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि इन ए क्लास टेस्ट in a class test the sum of ये क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं. इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन मैथ्स, शॉर्ट लिख रहे हैं, मैथ्स एंड इंग्लिश मार्क्स जो हैं दोनों का सम. देखो कह रहे हैं कि द इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ, यानी दोनों का एडिशन जो है मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश 30 है. कितना है? 30 है. ठीक है, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन गया है. नेक्स्ट बता रहा है कि हैड she got 2 marks more in maths. उसे 2 मार्क्स मोर मिलते हैं किसमें? मैथ्स में. एंड 3 मार्क्स लेस होते हैं इंग्लिश. द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स would have been, जो दोनों का प्रोडक्ट है, would have been 210. फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट. हमें इंडिविजुअल मार्क्स फाइंड करना है. फाइंड इंडिविजुअल मार्क्स मैथ्स एंड इंग्लिश. ओके, तो नॉर्मल देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन में भी किया था, सॉल्व किया था. वहाँ पे बट हमने मेथड कौन सा यूज़ किया था? हमने नॉर्मली लीनियर इक्वेशन का मेथड लगाया था. यहाँ पे देखो सेम इक्वेशन हम बना सकते हैं, सेम सॉल्व भी करते हैं लीनियर इक्वेशन से. बट एग्जामिनर ने देखो चेंज जो किया, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स. 2 मार्क्स उसे जो मैथ्स में उसे 2 मार्क्स मोर हैं. एंड 3 मार्क्स लेस हैं इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स. कि अगर जो उनके मार्क्स हैं उसको अगर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जैसे ही इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारी इक्वेशन किस में हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाएगी. बिकॉज एग्जामिनर हमसे चाहता था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, इसलिए उसने ये पॉइंट ऐड कर दिया, प्रोडक्ट. अगर ये लाइन ऐड ना होती प्रोडक्ट, तो हम इसे लीनियर से सॉल्व कर सकते थे. बट एग्जामिनर क्या चाहता है, हम इसे क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करें. चलो देखते हैं. नॉर्मल 2 पॉइंट रखते हैं, इस साइड फर्स्ट, फिर यहाँ हमने कहा क्वेश्चन देखो पढ़ो. इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश 30. तो शेफाली को मार्क्स मिले हैं मैथ्स में और इंग्लिश में, दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं. तो हमें नहीं पता मैथ्स में कितने मिले हैं और इंग्लिश में कितने मिले हैं. ओके, तो हमने कहा
लेट मार्क्स इन मैथ्स, हमने मैथ में मान लिया कि उसे जो मार्क्स मिले हैं x मिले। हमें तो पता नहीं कितने मिले, हमें ये पता है कि दोनों का एडिशन करने पे 30 होता है और हमने माना है कि लेट मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू x। ओके, तो अब थिंक करो कि नॉर्मल अगर आपके पास 100 रुपये हो, मैंने कई बार रिपीट किया है क्योंकि कॉन्सेप्ट यही आता है सेम बार, कि आपके पास और आपके भाई के पास दोनों के पास एडिशन में 100 रुपये हैं, बट सामने वाले को नहीं पता कि आपके पास 100 से कितने हैं और आपके ब्रदर के पास कितने हैं। तो अगर आप में से एक लोग बता दो कि मेरे पास 60 रुपये या 40 रुपये हैं, आपने मान लो सपोज दैट बता दिया कि मेरे पास 60 रुपये 60 रुपये, तो सामने वाला कंफर्म हो जाएगा ना, जब दोनों का एडिशन 100 है और आपके पास दोनों का एडिशन 100 है और आपके पास 60 रुपये हैं, तो आपके भाई के पास 100 माइनस 60 करेगा 40 रुपये हो जाएंगे। सेम है जब अगर इसके पास मानो मैथ में नंबर x है, तो इन दोनों का एडिशन जब 30 है, तो हम क्या कह सकते हैं इस कंक्लूजन पे पहुंच के कि हेंस मार्क्स इन इंग्लिश (30 - x) क्या कह सकते हैं, जब इसके पास x मार्क्स है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अगर तुम दो लोग हो, मान लो x + y, वहाँ पे हमने x ही रखा, यहाँ पे हमने कहा x + y, समझ लो दो लोग हो, दोनों के पास में 30 रुपये हैं, 30 रुपये हैं। अगर मैं कह दूँ कि y के पास में x + y 30 रुपये हैं, अगर मैं कह दूँ कि y के पास 50 रुपये हैं, y के पास 50 रुपये हैं, तो 50 पुट करके आप ये जान लोगे ना कि 30 माइनस, अगर y की जगह पे यही 50 यहाँ रख दो तो ये 50 इधर ले आओगे, माइनस हो जाएगा, तो आप ये जान जाओगे ना कि सर x के पास 50 रुपये हैं। तो वही हमने कहा कि अगर मैथ्स में है x हैं, तो हमें कन्फर्म हो गया कि अगर हम 30 में से x माइनस कर देंगे तो जितने मार्क्स बचेंगे वो मार्क्स इंग्लिश के पास होंगे, इंग्लिश वाले नंबर में होंगे। इतना क्लियर है। फिर आगे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करें, जो क्वेश्चन बोलेगा वो करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्यों लिखा, क्योंकि आगे कह रहा है कि देखो हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, जो मैथ में इसके मार्क्स हैं कितने हैं, कहोगे सर x हैं, मैथ्स में कितने हैं x हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके पास 2 मैथ्स मार्क्स मोर हो गए, तो अब क्या हो गए, नाउ मार्क्स इन मैथ्स क्या हो गए, x + 2 हो गए, क्योंकि 2 मार्क्स मोर हैं, x + 2 हो जाएगा। हमने कहा फिर आगे लिखोगे कि इंग्लिश में आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स कितने हैं, लेस हैं, तो लिखेंगे नाउ, आप रिटर्न कर सकते हो, एग्जामिनर को ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 30 - x थे, अब इसमें से 3 मार्क्स क्या है, लेस हैं, तो हम माइनस करेंगे 3, तो जब इससे माइनस कर दोगे तो 30 - 3 27 हो जाएगा, तो 27 - x बचा, ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, ये जो हमने मार्क्स निकाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद कि 2 मार्क्स एडिशन और इंग्लिश में 3 मार्क्स 3 मार्क्स सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास ये जो मार्क्स बचे हैं, इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x + 2 और मल्टीप्लिकेशन इंटू 27 - x, इनका प्रोडक्ट करने पे 210 आता है, 210। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो प्रॉब्लम हो। इसने जो एग्जाम कर रखा था, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो हमने 3 मार्क्स लेस कर दिया, 2 मार्क्स मोर कर दिए। फिर कह रहा था द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, इनका जो प्रोडक्ट है इक्वल है 210 के, हमने पुट किया, इतना हो गया, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे नोट करते हैं।
अब हमें इस इक्वेशन की कोई नीड नहीं है, तो इक्वेशन रब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन आ ही गई है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसका वर्क तो हमारे लिए इतना ही था, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो देखो इसे हम यहाँ इस स्टेप पे लिख रहे हैं। हमने लिखा कि x+2 है, जिसे मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू मल्टीप्लाई करोगे 27 से क्या हो जाएगा, 27x हो जाएगा। x को फिर -x को करोगे तो क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा। फिर 2 को 27 से करोगे तो क्या होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस है, 54 हो जाएगा। 27 इंटू 2 54, प्लस 2 को करोगे -x से तो क्या हो जाएगा, -2x इक्वल टू 210। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमने कहा देखो -2x 27x से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 25x बचा, -x² प्लस का 54 है। इस 210 को इस साइड ले आओ, इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल 0, ठीक है। फिर हमने कहा देखो हमें ये नंबर फर्स्ट लाना है, इसको हम चाहते हैं कि पॉजिटिव में आ जाए। तो हम क्या, पूरी इक्वेशन को आप समझ सको तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको चाहते हैं पॉजिटिव टर्म में आए, ठीक है। क्योंकि हमें पॉजिटिव टर्म में लाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पूरी इक्वेशन को। यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो हमारा जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा x² ये हमने प्लस के साथ लिख दिया, 25x माइनस में आ गया। और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे देखो ऐड करोगे, लेकिन होगा क्या, सब्सट्रैक्ट होगा। तो 214 जो हमारा बचेगा, नॉर्मल क्या बचेगा, तो 6 बचेगा, 6 से 1 से 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 1 बचेगा। किसका बचता, माइनस का बचता, बट प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास किसका होता, माइनस का होता, बट माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखो हमने बताया था आपको ये क्या है। अब चाहो तो इसे कंपेयर कर लो, सबसे इजी मेथड बताया था, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ए क्या है, यहाँ पे रफ साइड में लिख रहे हैं कि a क्या है, 1 है जब कुछ नहीं है। b क्या है, माइनस का 25 है। c क्या है, 156 है। हमने कहा था a इंटू सी को मल्टीप्लाई करोगे, a इंटू सी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो जब 1 ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 56 तो 156 ही रहेगा। अब हमें 156 जो आया है इसे ऐसे एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा माइनस का 25 आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन करने पे 156 आए, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे कुछ भी कर सकते हो, एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, माइनस का 25x ही आए। अब सोचो कैसे बना सकते हैं। जब नॉर्मल आपको पता होगा, फैक्टर काफ़ी करते रहोगे, बार बार क्वेश्चन लगाओगे तो याद हो जाएगा। एक याद नहीं तरीका बैठ जाता है कितना होता है। आपने कभी भी 2 का टेबल याद तो नहीं किया होगा, 2 का टेबल नॉर्मली पता होता है। क्यों पता होता है, क्योंकि इतने उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वैसे ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद रहेगा। अदरवाइज जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है। निकालो, इससे फैक्टर करो इसके, 156 का 2 से हो जाएगा। सबसे पहले छोटे नंबर से करना है, 7 कर दें 8, फिर 2 से करोगे, 2 3 जा 6, 290। अब जाएगा 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13। तो देखो इसमें हम इन फैक्टरों की हेल्प से ऐसे बनाना है कि एडिशन कर दें इन फैक्टर को हम, या हम करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ही, बट आप इनको एडजस्ट ऐसे करो कि किसी नंबर से किसी को हम माइनस कर दें, या किसी नंबर में हम किसी को प्लस कर दें, और माइनस का 25 आए। तो सोचो ये 13 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होता है। तो अगर हम माइनस का 13 और माइनस का 12 दोनों को ऐड कर दें, माइनस का 12 माइनस का 30, तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसे रब करो, इसे आपके समझने के लिए किया था हमने, आल टोटल रफ वर्क है, ठीक है।
तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे लिखने में, क्योंकि हमने इसको माइनस का 13x माइनस का 12x करने पे माइनस का 25x ही हो जाएगा। अब इसको चाहो तो उस साइड लिख सकते हो, इसको इस साइड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम जब फैक्टर बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हम क्या इसमें कॉमन ले सकते हैं। अगर इस नंबर में हम कॉमन नहीं ले पा रहे तो इसको हम इस साइड रखेंगे। तो देखो क्या अगर हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 36 3 बचेगा, हो जाएगा। ठीक है चलो, तो देखो अब कॉमन ले लो, इन दो नंबरों में कॉमन ले लो और इन दो नंबरों में कॉमन ले लो। तो इधर कॉमन क्या है तुम्हारे पास, इधर कहोगे सर सिर्फ x कॉमन है, इस साइड हमारे पास क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। x कॉमन है तो हम अंदर लिख देंगे x माइनस 13। ठीक है, ये लाइन रब कर रहे हैं, कोई नीड नहीं इसकी, सिर्फ समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। क्या हम इसको 12 कॉमन ले लें, यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर x माइनस 30 बचेगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दोनों साइड सेम आना चाहिए। ठीक है, x माइनस 30 क्यों बचेगा, क्योंकि 12 हमने कॉमन लिया। 12 से 156 को मल्टीप्लाई करके देख लेना, डिवाइड करके 12 1 जा 12, 3 बचा, 12 3 जा 36, तो वही हमने 12 3 जा 36 लिखा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस। कभी भी जब स्टेप तुमको लगे कि ये रॉन्ग हो रहा है तो स्टेप पूरा जो तुमने किया है ना सबको उल्टा कर दो, जो कर रहे हो उसको बैक स्टेप कर दो। बैक स्टेप कर दोगे तो यही स्टेप आ जाएगा। ठीक है, कभी अगर प्रॉब्लम हो कि रॉन्ग हो रहा है देन, तो हमने कर लिया। अब तो नॉर्मल से स्टेप बचा आगे कि हमने x माइनस 13 लिखा और x माइनस 12 लिखा इक्वल 0। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे नॉर्मल, या चाहो तो डायरेक्ट करके ऐसे कर सकते हो, x माइनस 13 x माइनस 12 0, x इजकल टू 30 हो गया और x इजकल टू 12 हो गया। तो हमारे पास ये मार्क्स आ गए। ठीक है, तो चाहो तो एक बार 12 रख के देख लो। अगर मान लो कि इसके मैथ में 12 मार्क्स आते हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, दोनों नंबर पुट कर सकते हो। हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो माइनस में आया हो, माइनस में आता तो हम नहीं लेते, दोनों पॉजिटिव में हैं। अगर सपोज दैट उसके मैथ्स में 12 नंबर हैं, 12 नंबर हैं, तो उसके इंग्लिश में कितने हैं, 18 हैं। अगर इसमें 12 नंबर हैं तो 18 है। अगर सपोज दैट उसके 30 नंबर हैं मैथ्स में तो इंग्लिश में कितने होंगे, 17 होंगे। ठीक है, क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमें जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन में जो कर रहे थे वहाँ पे हम लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, बट इस चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमसे एग्जामिनर क्या चाहता है कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में अपना क्वेश्चन पहले फॉर्म करें फिर उसको सॉल्व करें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ rectangular field, the diagonal of rectangular field is 60 meter more than the diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shortest, द नोट कर दिया वहाँ पे, शॉर्टर साइड। ठीक है, इफ द longer side is 30 meter more than the shorter side। ठीक है, shorter side
शॉर्टर साइड, ओके, हमें फाइंड करना है, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया, बहुत बार रिपीट किया है कि जब भी रेक्टेंगुलर की बात आती है तो मैं आपको हर बार क्लियर करता हूँ कि आप भूले ना। रेक्टेंगुलर दैट मीन्स ऐसा हमारे पास ये है, हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर। क्लियर बनाते हैं और थोड़ा सा, ये रेक्टेंगुलर है, ओके, जिसकी ये जो साइड L होगी ये इक्वल L होगी, अगर ये B है तो ये भी B होगी, ठीक है। ऐसा होता है कि हमारा L है तो ये भी L है, B है तो B है, ओके। अब इसका एरिया क्या होता है, ये भी मैंने आपको बार बार रिपीट किया है, इसका एरिया क्या होता है, नॉर्मल रिवाइज कर लो कि एरिया होता है इसका L इंटू बी। और पेरीमीटर क्या होता है, रिपीट कर लो जब हमारे पास आया है क्वेश्चन, पेरीमीटर जो इसका होता है 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड इसमें मान लो कि एक ये है या ये है, किसी को भी शॉर्टर साइड मान सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। हमने कहा ये एक रेक्टेंगुलर मान लो, सपोज दैट हमने लिया, इसकी शॉर्टर साइड जो है इसकी हमने माना कि x है, कितनी है, फिगर के मीडियम से समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम वहाँ पे नोट करते हैं। हमने कहा ये मान लो हमने एक रेक्टेंगुलर लिया, इसकी शॉर्टेस्ट साइड क्या है, माना ये हमने x है, शॉर्टेस्ट साइड कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। हमने कहा शॉर्टर साइड जो इसकी x है और ये इसका डायगोनल है, ये डायगोनल क्या है, 60 मीटर मोर देन है। अगर डायगोनल की सबसे छोटी जो साइड हमने मानी x है और जो रेक्टेंगुलर की जो सबसे छोटी साइड है वो x है और डायगोनल जो है सबसे छोटी साइड से कितना ग्रेटर है, कितना बड़ा है, मोर देन है 60। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 60, जो इसकी लेंथ होगी x प्लस 60 होगी। अब थिंक करो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि साइड, देखो यहाँ पे कह रहा है मोर देन द शॉर्टर साइड इफ़ द लॉन्गर साइड, ये इसकी जो लॉन्गर साइड है, हमने शॉर्टर साइड मानी थी, ये इसकी लॉन्गर साइड है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड जब x है और लॉन्गर साइड 30 मोर देन है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 30। तो ये दैट मीन्स हमारे पास क्लियर हो गया। और ये पता होगा कि रेक्टेंगुलर जो होता है उसका एंगल ये होता है 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें और ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो नॉर्मल सोचो अगर ये 90 एंगल का बनता है तो ये क्या हमारा इतना इसे रब कर दो, ये इसे रब कर दो, सपोज दैट जब ये हमारा x प्लस 30 है तो ये भी हमारा x प्लस 30 होगा, x प्लस 30 होगा। तो अगर इसे हम रब कर दें और ऐसे देखें, ये हमारा पूरा रेक्टेंगुलर था, लेकिन हमें तो इतना ही नीड है ना, इतने ही से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है कि ये इसका क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, कर्ड हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, बेस हाइट, ठीक है। तो क्या अब हम इसको नॉर्मल, देखो क्वेश्चन को आपने ऐसे मैप से समझ लिया, अब हम इसे जो इसके वर्ड है उसमें लिखते हैं। देखिए जो हम करेंगे यहाँ पे लेट, मान लेते हैं कि जो हमने माना था x, यहाँ पे नोट कर देंगे, लेट शॉर्टर साइड, लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x, देन लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड हम क्या हो जाएगी, ये तो नॉर्मल पता हो गया कि जब शॉर्टर साइड x है तो लॉन्गर साइड 30 ज़्यादा है तो x प्लस 30 हो जाएगी। डायगोनल क्या है इसका, डायगोनल x प्लस 60, ठीक है। इतना क्लियर है। देखो हमारे पास सबसे जो शॉर्टर साइड है x है, लॉन्गर साइड जो है, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड की 30 मोर है तो हमने 30 मोर कर दिया। डायगोनल जो है उसका 60 मोर है तो हमने छोटी साइड की 60 मोर कर दिया। क्लियर है इतना। अब देखो इसे हम क्या करेंगे, अब आपको पता है बाय फार्मूला
बाई फॉर्मूला कौन से? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो आप लगाते हो, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, जब बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं कि हम शॉर्टर साइड को अगर हम एक्स स्क्वायर मान लें प्लस ये हमारा देखो एक्स हो गया, और इसे हम एक्स प्लस 30 को होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारा एक्स प्लस 60 होगा, एक्स प्लस 60 होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन की भी नीड नहीं है और इस फिगर की भी नीड नहीं है, क्योंकि आप ये समझ गए होंगे कि x और x प्लस 30 का हम x प्लस 60 ले सकते हैं, और ये हमारा कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। क्यों राइट एंगल है? क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल से हमें कोई मतलब नहीं, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। तो अब इसे रफ कर रहा हूँ, अब इसे हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या, हम अगर इसको ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 30 स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल में एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर है, ओपन कर दो दोनों के होल स्क्वायर। तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है? 900 होता है। 900 प्लस का 2ab करोगे तो 2 इंटू ए इंटू बी 60x हो जाएगा। 60x इक्वल लगा के इसे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 60 का क्यूब करोगे तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। देखो नॉर्मल बताता हूँ आपको कि 60 का स्क्वायर करना है तो 60 लिखोगे, 6 कितना होता है? 36 होता है, 00 इंक्रीज कर लो, 36 हो गया। सेम 9 का है, ठीक है। 36 हो गया, प्लस का हम यहाँ पे 62 जो 120x लिख सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन इस साइड कर रहे हैं, नोट कर लिया होगा साइड। हमने कहा देखो जितने भी एलिमेंट है सबको एक साइड ले जाओ, ठीक है, सबको एक साइड ले जाओ। तो इसको हम ऐड करके लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 900 है प्लस का 6000 है, 3600 है, क्या इसको हम ऐड करके लिख लें तो हमारा 3600 और 900 15 हो जाएगा, तो 4500 लिख सकते हैं, प्लस का 4500 लिख सकते हैं, प्लस का 60x है ये, प्लस 60x इक्वल, इस साइड को हम इक्वल ना लगाते हैं, उसी साइड ले जाते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इस साइड इसको ले जाओगे तब भी ये माइनस का हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाओगे तब भी माइनस का हो जाएगा, 120 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना हमने कर लिया। अब क्या करना है, इसमें से जो हमारा यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, तो ये हमारा स्क्वायर में एक माइनस में है, 2 प्लस में है, तो क्या हम एक को माइनस कर दें तो हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये 4500 है और ये माइनस का 3600 है, माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 900 बचेगा, पॉजिटिव का वो भी, क्योंकि पॉजिटिव का बड़ा है। तो ये प्लस का 60x, ये माइनस का 120x है, यहाँ पे 120x, ठीक है। तो प्लस का 60x माइनस का 120x, जब प्लस में से माइनस का 120x में से 60x जाएगा तो माइनस का 60x बचेगा, माइनस का 60x इसका टू लिख सकते हैं 0। इतना क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 900 माइनस 60x, अगर हम इसको ऐसे लिख लें कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 900 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। अब देखो अगर नेक्स्ट स्टेप हमें 900 का फैक्टर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम फैक्टर कर लेते हैं, तो चलो फैक्टर करते हैं। तो 900 का हम लिखेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, फिर कर लेते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर देखो जाएगा, अब 5 से 2 से तो नहीं होगा, 3 से करते हैं, चलो 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अब देखते हैं 3 से जाएगा, 3 से फिर चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अब देखो क्या जाएगा, अब नहीं जाएगा तो 5 से कर देते हैं, 5 इंटू 25 5, 5 इंटू 5 हो गया इतना। तो
अब इसे देखो, हमें इस फैक्टर को ऐसे सेट करना है क्योंकि पता है ना ये हमारा क्या बन रहा है, ए इंटू सी का मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू सी हमारा 900 आना चाहिए और बी में हमें 60 लाना है। तो हमने फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद देखो इसमें से हम कैसे बना सकते हैं कि हमारा 60 बने। तो सोचो, थिंक करो यहाँ पे जो हमारा 5 5 है, क्या 2 2 ज़ा 4 है, 3 3 ज़ा 9 है और 5 5 ज़ा 25 है। ठीक है, लाना हमें कितना है, 60 लाना है। अगर 24 इंटू हम, ये हमारे पास नंबर हैं, अगर हम इसको 24 इंटू 40 कर दें 100 हो जाएगा। 100 से 9 करेंगे तो नहीं आएगा, 3 3 ज़ा 9। अगर 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। 36 में से 25 करें तब भी नहीं होगा। देखिए सही है, 4 2 ज़ा 225, ओके 75, 25 5। अब देखो थिंक करो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लगाएं। तो अगर हम क्या 25 को 5 3 ज़ा, यहाँ से सोचो कि हम 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 9 इंटू 25 45 और 45 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, ज़्यादा हो जाएगा फिर भी। तो क्या अगर हम ऐसे लगाएं कि 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30 और ये हम कर दें, चलो बन गया हमारा। देखो हम ऐसे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक 5 को 3 से करते हैं, 5 3 ज़ा 15 और 50 2 ज़ा 30 30 हो जाएगा। और फिर इस 5 को हम इससे करते हैं 3 और 3 से 2 तो 60। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 इंटू 60 लिख सकते हैं। देखो नॉर्मल किया था, दोबारा रब करना पड़ेगा। 2 से हमने किया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 से 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 से अभी भी जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 से और 5 से। ठीक है, तो देखो 5 3 ज़ा कितना हुआ, 15 हुआ, 15 और 2 16 हो गया। 15 इंटू 2 करोगे 2 30 हो जाएगा, 30 और 30 यहाँ पे देखो 50 और 30। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस का 30x प्लस का 900 इजकल टू 0। कोई दिक्कत नहीं हो कितना लिखने में। फैक्टर कर लेना जब कभी ना समझ में आए नॉर्मल तरीके से, अदरवाइज चेक कर सकते हो डायरेक्ट आप। तो यहाँ पे हमने लिया, तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा, तो x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 30 लिख लेंगे। यहाँ पे हमें x 30 कॉमन मिल जाएगा, 30 कॉमन लिया तो हमारे पास x माइनस 30 बचा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 क्यूब होता है, 30 का ही तो होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या, हम x इक्वल 0 लगाते जाना, x माइनस 30 और x माइनस 30 लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 30 है इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 30 इधर भी आएगी। चाहो तो दूसरे का निकालोगे, वो भी हमारा x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। तो हमारी जो शॉर्टर साइड है कितनी है, 30 है। तो जो हमारी लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो हमारा डायगोनल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना था हमें, नॉर्मल आपने अगर हमने फिगर आपको शो किया था, अगर ये आपने समझा होगा तो क्वेश्चन इस फॉर्मूले बेस पे आएंगे तो आप कर लोगे कि ये हमारा डायगोनल था, एक इसमें से शॉर्टर साइड मान लो, एक लॉन्गर साइड मान लो, पुट कर लो, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो, सॉल्व कर लो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 इज 180। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द, नेक्स्ट लाइन है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर
स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम मोर देन 8 टाइम्स है 8 टाइम द लार्जर नंबर हमें नंबर फाइंड करना है, फाइंड नंबर, ठीक है। तो हमें पता है, देखो नॉर्मल कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, कि दो नंबर हैं उनका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उनका सब्सट्रैक्शन करो, इज़ 180 है, ठीक है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला है करते जाएंगे। नॉर्मल इस टाइप के क्वेश्चन में अपनी तरफ से कुछ थिंक मत किया करो, जो एग्जामिनर बोले, जो क्वेश्चन बोले वही करते जाओ। उसने कहा द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180, हमने कहा ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम लार्जर नंबर। जो हमारा स्मॉलर नंबर है, दो नंबर है, उसमें एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा, क्योंकि इसने खुद कहा कि स्मॉलर नंबर, ऐसा तो नहीं कि दोनों नंबर इक्वल हैं। इसने कहा कि जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम लार्जर नंबर, जो हमारे पास लार्जर नंबर है उसका 8 टाइम नंबर। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो नॉर्मल देखो सॉल्व करते हैं, चलो। फिर हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं लेट हमारा जो लार्जर नंबर है, लेट लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स माना हमने, ठीक है। हमारा लार्जर नंबर क्या है, एक्स है, और स्मॉलर नंबर मान लेते हैं, चलो लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाइट, ठीक है। हमारा लार्जर नंबर एक्स है, स्मॉलर नंबर वाई है। अब लिखोगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, हिंदी वालों के लिए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्या कह रहा था कि जो हमारा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हमने y माना है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर y का स्क्वायर इक्वल है 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर 8x, ये इक्वल है, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है, हमने ये कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, कंडीशन दे रखी थी। अब फर्स्ट लाइन पढ़ो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो डिफरेंस स्क्वायर नंबर देखो, तो हमेशा जब किसी थिंग का डिफरेंस निकालते हो तो क्या करते हो, जो हमारा बड़ा नंबर होता है उससे छोटे नंबर को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा है, x है, छोटा कौन सा है, y है, और इन दोनों का स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, यही कहा गया था, यही हमने किया। अब देखो वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x हम यहाँ पे रख दें,